कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब दिल कहता है माफ कर को, लेकिन दिमाग कुसकुसाता है याद रखो उसने क्या किया था। दिल और दिमाग का यह युद्ध ही मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा है। और चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति भावनाओं में बहकर निर्णय लेता है वह स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है। आज हम समझेंगे क्यों चाणक्य ने कहा कि बुद्धिमान लोग कभी भी भावनाओं से निर्णय नहीं लेते। क्या इसका मतलब यह है कि हमें पत्थर बन जाना चाहिए, या इसका अर्थ कुछ और गहरा है। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, सिर्फ एक राजगुरु नहीं बल्कि इतिहास के सबसे चतुर रणनीतिकारों में से एक थे। उनकी चाणक्य नीति और अर्थशास्त्र में भावनाओं के ऊपर बुद्धि को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, क्योंकि वे जानते थे जहां भावना शासन करती है वहां निर्णय नहीं केवल भ्रम जन्म लेते हैं। उन्होंने कहा था, भावनाओं से लिया गया निर्णय परिणाम में पछतावा देता है। वो मानते थे कि एक नेता, एक राजा या कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अगर अपने निर्णयों को भावनाओं के आधार पर लेगा तो वह दूसरों द्वारा संचालित कठपुतली बन जाएगा। जब चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बने तो एक दिन उन्होंने अपने पुराने शत्रु को क्षमा करने की इच्छा जताई। चाणक्य ने उनसे पूछा, राजन, आप उसे क्षमा क्यों करना चाहते हैं? चंद्रगुप्त बोले, क्योंकि वह अब कमजोर है और दया करना धर्म है। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, दया तब करो जब तुम्हारा शत्रु तुम्हारे चरणों में हो, पर निर्णय तब लो जब तुम्हारा मन शांत हो। उन्होंने समझाया, दया भी बुद्धि से निकले तो धर्म है, पर दया अगर भावना से निकले तो मूर्खता बन जाती है। मानव का मस्तिष्क दो भागों में काम करता है, एक जो भावनाओं से भरा है, हृदय, और दूसरा जो तर्क से चलता है, बुद्धि। भावनाएं क्षणिक होती हैं, वे उस पल की प्रतिक्रिया होती हैं, वास्तविकता नहीं। भावना उस धुएं की तरह है जो सच्चाई की आग को छिपा देती है। जब हम भावनाओं में निर्णय लेते हैं तो हम क्षण को चुनते हैं, भविष्य को नहीं। राजा हरिश्चंद्र सत्य और करुणा के प्रतीक माने जाते हैं, लेकिन जब उन्होंने अपनी भावना के आधार पर वचन दिया तो उन्हें अपना राज्य, परिवार सब खोना पड़ा। उनका निर्णय महान था परंतु व्यावहारिक नहीं। चाणक्य ने इसी गलती से दुनिया को चेताया, सत्य महान है परंतु नीति के बिना सत्य भी विनाश का कारण बन सकता है। यानी भावना से प्रेरित सत्य यदि बुद्धि से नियंत्रित ना हो तो वह भी दुख की जड़ बन सकता है। चाणक्य ने कहा था, राजा का मन सागर की तरह शांत होना चाहिए, तभी उसमें सत्य का प्रतिबिंब दिखता है। जो व्यक्ति उत्तेजना या गुस्से में निर्णय लेता है वह अपने ही जाल में फंस जाता है। इसलिए चाणक्य ने 4 अवस्थाओं में निर्णय न लेने की सलाह दी। पहली, गुस्से में, दूसरी, भय में, तीसरी, लालच में, और चौथी, मोह में, क्योंकि इन चारों अवस्थाओं में भावना बुद्धि को ढंक देती है। जब सिकंदर ने राजा पोरस को हराया तो उसने पोरस से पूछा, मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं? पोरस ने कहा, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर भावनात्मक हुआ और उसे सम्मान पूर्वक छोड़ दिया। कई इतिहासकार मानते हैं कि यह उसका भावनात्मक निर्णय था जो बाद में उसकी भारतीय विजय यात्रा के अंत का कारण बना। चाणक्य होते तो कहते, सम्मान योग्य को सम्मान दो, पर भावना से नहीं, विवेक से। चाणक्य केवल चेतावनी नहीं देते थे, वे समाधान भी देते थे। उन्होंने भावनाओं के नियंत्रण के 3 सूत्र बताए। पहला, विवेक का अभ्यास। हर परिस्थिति में खुद से 3 प्रश्न पूछो, क्या यह निर्णय मेरे दीर्घकालिक हित में है? क्या यह निर्णय न्यायपूर्ण है? क्या मैं इसे शांत मन से ले रहा हूं या आवेश में? जब तुम यह 3 प्रश्न पूछते हो तो भावना धीरे धीरे पिघलने लगती है और बुद्धि क्रिस्टल की तरह साफ हो जाती है। दूसरा, एकांत का अभ्यास। चाणक्य ने कहा, जब शोर बढ़ जाए तो मौन में चले जाओ, क्योंकि निर्णय मौन में जन्म लेते हैं, कोलाहल में नहीं। एकांत मन को स्थिर करता है, भावनाओं के तूफान को शांत करता है। तीसरा, परिणाम का चिंतन। किसी भी निर्णय से पहले उसके परिणाम की कल्पना करो। अगर परिणाम में पछतावा दिखे तो वह भावना से लिया गया निर्णय है। आज के युग में जहां सोशल मीडिया, रिश्ते और करियर सब तेजी से बदल रहे हैं, लोग सबसे ज्यादा भावनात्मक निर्णयों के शिकार हैं। कोई रिश्ते में धोखा खाकर गुस्से में सब तोड़ देता है, कोई नौकरी में क्रोध में इस्तीफा दे देता है, कोई व्यापार में डर से पीछे हट जाता है। चाणक्य कहते, जो हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वह कभी प्रभाव नहीं बना पाता।
बुद्धिमान व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं देता, वह प्रतीक्षा करता है। गांधी जी ने भी कहा था, गुस्सा बुद्धि का शत्रु है। उनकी लड़ाई भी भावनाओं से भरी थी, पर उनके निर्णय हमेशा विवेक से जन्मे थे। अहिंसा भावना नहीं थी, रणनीति थी। यह वही नीति थी जो चाणक्य ने हजारों साल पहले सिखाई थी। भावना नहीं, बुद्धि ही सबसे बड़ा शस्त्र है। चाणक्य कभी यह नहीं कहते थे कि भावनाएं बुरी हैं। वे कहते थे, भावनाएं मनुष्य को मानवीय बनाती हैं, पर बुद्धि ही उसे महान बनाती है। दिल का काम है महसूस करना, पर निर्णय का काम है सृजन करना। इसलिए बुद्धिमान लोग भावना को नकारते नहीं, बल्कि उसे दिशा देते हैं। वे जानते हैं, दया को अगर बुद्धि से जोड़ा जाए तो वह करुणा बनती है, गुस्से को अगर बुद्धि से जोड़ा जाए तो वह संकल्प बनता है, और प्रेम को अगर बुद्धि से जोड़ा जाए तो वह नीति बनता है। चाणक्य की यह नीति आज भी उतनी ही सत्य है। भावना क्षण की होती है, पर बुद्धि युगों की। तो अगली बार जब तुम्हें निर्णय लेना हो, रुको, सांस लो, दिल को सुनो, पर निर्णय दिमाग से लो। क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन का स्वामी बन गया, वही संसार का भी स्वामी बन जाता है। यही चाणक्य नीति का सार है। दिल से महसूस करो, पर निर्णय हमेशा बुद्धि से लो।